ऊर्जा अर्थात एनर्जी, इसके बिना इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी होना संभव नहीं है। एक सामान्य मानव की शरीर के अंदर जो प्राण होते हैं, कभी आपने महसूस किया आप किसी व्यक्ति के पास गए और आपको लगा हुआ ये व्यक्ति गलत है? आपने शिखा देखी होगी सभी ब्राह्मणों की, योगियों की, तो उस पर गांठ क्यों लगा? कभी पता है? जैसे आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो। अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। भले ही चक्रास हमारे साइंस में नहीं दिखते, लेकिन ये आपके संपूर्ण शरीर को, आपके संपूर्ण ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। अभी मुंबई पुणे हाईवे की बात है, मेरे एक क्लाइंट है, डॉक्टर है, रात्रि 12:30-1 बजे का समय था। अचानक ही उनके गाड़ी के सामने एक बड़ा सा भैंसा आ गया। उन्होंने ब्रेक लगाया, सामने कुछ भी नहीं था, कुछ दूर चले, अचानक ही जो हस्बैंड था, जो गाड़ी चलाता, उसको हम सब एनर्जी से बने हैं। एक एनर्जी जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कभी हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आती है, कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। कभी किसी जगह जाके हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वहाँ से भागने का मन करता है, और कभी वहीं उसी जगह पे हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक्चुअली है क्या? आज हम बात करने वाले हैं उस एनर्जी स्पेस की कि ये एनर्जी होता क्या है, कैसे काम करते हैं, हमारा ऑरा क्या है, हमारे ऑरा कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम उसको और बढ़ा सकते हैं, क्या वो एक प्रोटेक्शन लेयर होती है भी या नहीं। और जब हम बात करते हैं चक्रास की, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमारे चक्रास भी बैलेंस हो पाए। तो आज हम इन सब के बारे में, एक ऊर्जा स्तर के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम वापस से जुड़े हैं निखिल जी महाराज के साथ, ताकि हम समझ पाएँ कि वो ऊर्जा को, एनर्जी को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और अपने शिष्य को किन दृष्टिकोण में सिखाते भी आए हैं। तो चलिए सर से ही बात करते हैं और जानते हैं ऊर्जा के बारे में। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय माता दी, जय मां कामाख्या, भगवती कृपा। तो सर, जब हम ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो अगर मैं आध्यात्मिक रूप से जानना चाहूँ तो एनर्जी है क्या? क्या ये सिर्फ ये शक्ति है, एनर्जी है, साइंस है, क्या है? ऊर्जा अर्थात एनर्जी, जी, इसके बिना इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी होना संभव नहीं है। बिल्कुल सही। ऊर्जा सभी के पास है, आपके आसपास भी ऊर्जा है। एक सामान्य मानव की शरीर के अंदर जो प्राण होते हैं, हाँ जी। वही ऊर्जा है। अच्छा। आसपास वातावरण में जो शक्तियां हैं, वही ऊर्जा है। ओके। ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो, एनर्जी को आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। देख नहीं सकते। जिस प्रकार हवा को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार आप एनर्जी को नहीं देख सकते हैं। एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती है, केवल अपना स्वरूप बदलती है। ऊर्जा का स्वरूप व्यक्ति के स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आज आप विचलित हैं, तो आपके स्वयं की ऊर्जा अनबैलेंस रहेगी। अच्छा। अगर आपके मन के अंदर कोई डर आया, तो आपके शरीर के अंदर आपकी जो स्वयं की ऊर्जा है, वह डर में परिवर्तित हुई। ओके। कभी कभी आप अपने सामने कुछ ऐसे दृश्य देख लेते हैं जो नहीं होते। वो कैसे क्रिएट होते हैं? एनर्जी के बेसिस पे। वो आपके स्वयं के एनर्जी के बेस पर। तो एक व्यक्ति चाहे तो अपनी एनर्जी से कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि ऊर्जा हर जगह होती है, वो हर जगह बदलती रहती है, तो हम ऐसा क्यों फील करते हैं कि किसी पर्टिकुलर जगह जाके हमें कभी तो बहुत अच्छा लगता है और कभी हमें बहुत अजीब लगता है, हमें लगता है कि वहाँ से भाग जाएं? वह निर्भर करता है उस स्थान की ऊर्जा के ऊपर, वहाँ अच्छा। की एनर्जी के ऊपर, कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो स्थान की ऊर्जा भी मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। जैसे अभी मैं यात्रा पे गया था, जी। विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों पे गया, भगवती के स्थान पे भी गया, कामाख्या। वहाँ की ऊर्जा अलग है। वहाँ से आप 60 किलोमीटर चले जाएं मयंक, वहाँ की ऊर्जा अलग है। अच्छा। मयंक के शिव मंदिर की ऊर्जा अलग होगी, जो तांत्रिक विधान वाले स्थान है वहाँ की ऊर्जा अलग। ओके। जहाँ हमेशा पूजन पाठ होता है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है, लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है। जी। वहाँ एक निराश व्यक्ति भी जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, उसके नकारात्मक विचार समाप्त होंगे। जी। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, आज तो बलि प्रथा कुछ स्थानों पे चालू है, कुछ स्थानों में बंद है, अगर एक सामान्य व्यक्ति वहाँ पे जाएगा तो उसके मन के अंदर क्या आएगा? डर। मतलब उसके स्वयं की ऊर्जा डर में परिवर्तित होगी। लेकिन क्यों हुई? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी नकारात्मक ऊर्जा है। अच्छा। नकारात्मक ऊर्जा से मेरा तात्पर्य यही नहीं है कि गलत ऊर्जा,
हम्म, अब चूंकि बलि विधान हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, तो उसका अर्थात ये होता है कि हमने अपने जीवन की बुराइयों को, अपनी नकारात्मकता को समाप्त किया। उनका बलिदान दिया। हाँ, उनका बलिदान दिया। अब वो चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो किसी फल के स्वरूप में हो, या किसी जीव के स्वरूप में हो, या किसी भी स्वरूप में हो, ओके। तो वहां पे वो नकारात्मकता समाप्त हुई। समाप्त तो हो गई, लेकिन ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती। अच्छा। तो उस स्थान पर वो है। उसी ऊर्जा से जब एक साधक उस ऊर्जा को ग्रहण करता है तो उसे शक्तियां प्राप्त होती हैं। उसी ऊर्जा को अगर कोई संत करता है तो उसे देवी कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता था ना पहले कि शक्तियां प्राप्त करने के लिए लोग बलि देते हैं। हाँ जी। तो शक्ति क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। हम्म, अब हम सात्विक रूप से कर्म करते हैं तो भी हमें कृपा प्राप्त होती है, वह भी एनर्जी है। बिल्कुल। हम तामसिक रूप से करते हैं तो हमें शक्ति प्राप्त होती है, वह भी एनर्जी है। तो एनर्जी हर स्थान पर बदलती है, लेकिन एनर्जी निर्भर करती है साधक के ऊपर कि किस प्रकार से वह उसको ग्रहण कर रहा है। मैंने बहुत बार सुना है और बहुत बहुत लोगों की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल रहती हैं ऑरा से रिलेटेड, कि हमारे एक इंसान के आउटर एरिया पे काफ़ी सारी ऐसी लेयर्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन देती हैं। कोई एक ऐसी एनर्जी होती है, तो ऑरा जिसे कहा जाता है। तो अगर मैं आपकी दृष्टिकोण से समझना चाहूँ तो ऑरा है क्या? मैं अगर आपको सरल शब्दों में बताऊं जी। तो ऑरा है आपका प्रतिबिंब। अच्छा। जिस प्रकार से आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, अगर आप खुश रहेंगे तो खुश आप उसमें दिखेंगे, आपको हैप्पीनेस उसमें आपको दिखेगी कि आप मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप दुखी होंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि आप रो रहे हैं। जी। इसी प्रकार से जब आपके स्वभाव में, आपकी मानसिक स्थिति में, आपके स्वयं के अंदर उपस्थित ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं तो वह सभी परिवर्तन आपकी ऑरा में दिखते हैं। अच्छा। ऑरा एक प्रकार से अगर आप देखें तो आपके दैनिक दिनचर्या का लेखा जोखा है। ओके। अगर कोई जानकार व्यक्ति है वह आपको देखकर बता देगा कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है। अच्छा। ऑरा सब लोग नहीं देख सकते, ऑरा रीडिंग का भी एक अपना अलग विज्ञान है। जी। ऑरा आपके मन के अंदर उपस्थित ऊर्जाओं को, आपके मन के अंदर उपस्थित विचारों को दूसरों तक ट्रांसफर करता है। अच्छा। कभी आपने महसूस किया आप किसी व्यक्ति के पास गए हो और आपको लगा हुआ ये व्यक्ति गलत है? हाँ, बहुत ऐसा लगता है। और कभी किसी इंसान के पास खड़े होकर बहुत अच्छा लगता है। यह उसके ऑरा है। ओके। ऑरा एक प्रकार से सिग्नल जनरेट करता है, वो वॉइस बताता है। तो सर, ऑरा के अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग कलर्स हैं, तो वो अलग अलग कलर क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? अपने सूर्योदय का सूरज देखा है, जब उदय होता है तो लाल, दोपहर में सफेद, हाँ। फिर लाल। इसी प्रकार से एक मनुष्य का ऑरा चेंज होता है। खुश रहेंगे तो अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेंगे तो और अच्छा होगा। नकारात्मक विचार होंगे तो ग्रे, डार्क। अच्छा, डार्क भी हो जाता है? बिल्कुल होता है। कभी कभी ये विचारों के कारण होता है, कभी कभी कुछ शक्तियों के कारण होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग फोन पे बात करते हैं तो बता देते हैं कि सामने वाले को क्या हुआ है। अच्छा। तो फोन तक पे उसकी ऊर्जा का अनुभव होता है। मतलब किसी को देखे बिना आप उसके ऑरा के बारे में बता सकते? बिल्कुल। जिस प्रकार से अग्नि आप आंखें बंद भी कर लें तो उसका ताप आपको महसूस होगा। बिल्कुल सही। उसी प्रकार से व्यक्ति को देखे ना देखे, अगर आप आंख बंद करके भी उसके सामने जाएंगे तो उसके शरीर के अंदर से जो रिफ्लेक्शन निकल रहा है ना ऑरा के स्वरूप में, वो आपको गाइड कर देगा कि ये व्यक्ति कैसा है। अच्छा, वो महसूस कराता है। बिल्कुल। इसी को आगे ले जाके हम फेस रीडिंग में यूज करते हैं। ओके। बहुत सारी शक्तियां भी इसमें कार्य करती हैं। अभी मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर कोई प्रयोग किया है, कोई तंत्र प्रयोग किया है, जी। तो भी आपका ऑरा डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल। क्योंकि ऑरा का एक खास प्रभाव है कि वह आपको सुरक्षित करता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, ऑरा को हम एक प्रकार से कह सकते हैं आपका सुरक्षा कवच। अच्छा। कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक विचार आप तक आते हैं तो सबसे पहले आपका ऑरा आपको प्रोटेक्ट करता है। ओके। जब आप पूजन करते हैं, जब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, जब आप खुश होते हैं, तब आपका ऑरा और भी शक्तिशाली होता जाता है। ओके, वो और डेवलप होता है और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाता है। ठीक है। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैं ना तो पूजन करता हूँ, ना पाठ करता हूँ, ना भगवान पे मानता हूँ, देखो आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। और आप बोलते हो कि भूत लग जाते हैं या नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। तो फिर हमें उनको ऑरा स्कैनर से या कुछ और अलग विधियां हैं उनसे दिखाना होता है
अच्छा। कि आप स्वयं में इतना पॉजिटिव हो, स्वयं में आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है, आपकी दिनचर्या इतनी अच्छी है कि वह स्वयं आपके ऊपर एक कवच बना के रखे हुए। ओके। तो और अब अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान अगर पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी से भी नहीं जुड़ा हुआ, बस पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेके, तो भी उसका ऑरा उसको प्रोटेक्ट करता है, बहुत एक अच्छी एनर्जी शील्ड बनाता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी विचारधारा को माने, हम्म। लेकिन है तो बिलीफ सिस्टम, है तो विश्वास। हम तंत्र में क्या करते हैं, हमें विश्वास है कि हम ये क्रिया करेंगे तो इससे शक्ति उत्पन्न होगी, बिल्कुल। ये हमारा विश्वास है। उसी प्रकार से उस व्यक्ति का विश्वास है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी स्वस्थ रहूं। कहते हैं ना, विश्वास और उम्मीद पे दुनिया कायम है। यही सत्य है। सर, एक कंसेप्ट और सुना है, दैट इज चक्रास। हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्रास बोले गए हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को हेल्दी वेल्दी बनाने में काम करते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम चक्रास के बारे में जानना चाहेंगे कि ये होते क्या है। मेडिकल दृष्टि से देखें तो कुछ भी नहीं है, अच्छा। लेकिन अध्यात्म में, योग में, तंत्र में चक्रास का अपना अलग महत्व है। जैसे? जिससे सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे तंत्र में कहा गया है, अगर हम दक्षिण मार्गीय साधनाएं करते हैं तो जो एनर्जी है वो हमारे ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, सहस्त्राधार से मूलाधार की तरफ बहती है। सहस्त्राधार से मूलाधार तक ये 7 चक्रास है। ओके। सबका अलग अलग कार्य है। ये एक प्रकार से केंद्र बिंदु है हमारी ऊर्जाओं की। अच्छा, तो ये 7 चक्रास जो हैं, वैसे तो हमने बहुत सुना है कि बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन मेन ये 7 हैं। और जब हम तंत्र की बात करते हैं, जब हम वाम मार्ग की बात करते हैं, जी। तब जो हमारी ऊर्जा जागृत होती है वो मूलाधार से उत्पन्न होती है, क्योंकि मूलाधार में ही संपूर्ण सृष्टि का सृजन हुआ है। तो मूलाधार से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। अच्छा। तो तंत्र में, अध्यात्म में चक्रास का अपना अलग महत्व है। 7 प्रकार के चक्रास मूल रूप से कहे गए हैं। सबसे पहले ये हमारा सहस्त्राधार, जहाँ से हम या तो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं या ऊर्जा को रोकते हैं। अच्छा। आपने शिखा देखी होगी सभी ब्राह्मणों की, योगियों की, तो उस पर गांठ क्यों लगाते हैं? कभी पता है? नहीं। उसे हम मंत्रों से बंधन करते हैं कि जब हम कोई योग करें, जब हम किसी शक्ति को प्राप्त करें, कि हम जब कोई मंत्र जाप करें, तो वह मंत्र जाप ब्रह्मांड में विलीन ना हो, वो शक्ति ब्रह्मांड में विलीन ना हो। ओके, कि वो उनके पास रहे। हाँ, इसके बाद आता है आज्ञा चक्र, जी। जिसे थर्ड आई भी कहा गया है। जी। अगर एक व्यक्ति केवल आज्ञा चक्र पे ही अपना ध्यान एकाग्र करे, उसे बैलेंस कर ले, तो वह आने वाले भविष्य की घटनाएं भी देख सकता है। अच्छा। पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सकता है, अपने सामने वाले व्यक्ति को भी कंट्रोल कर सकता है। एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, कभी करके देखिएगा। जी। किसी व्यक्ति के सामने अगर बैठिए, पहले आप उसकी लेफ्ट आई में देखिए, फिर राइट में देखिए, और फिर सीधा उसका थर्ड आई में आप आज्ञा चक्र पे दृष्टि जमा लीजिए। 10 से 15 सेकंड बाद उसको अलग कर लीजिए। अच्छा। फिर वह व्यक्ति आपके तरफ देखे बिना नहीं रह पाएगा, और मोस्टली केसेस में जो आप बोलेंगे वो मानेगा। ये तो एक तरीके का वशीकरण हो गया। तो वशीकरण है क्या? वही तो है, सामने वाले व्यक्ति को अपने अनुकूल करना। तो आज्ञा चक्र एक व्यक्ति के जीवन में, उसके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी। इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, जी। जो कि कंठ में स्थापित होता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो यह जागृत होता है। जब हम योग के द्वारा इस चक्र को जागृत कर लेते हैं तो हमारे तंत्र में कहा गया वाचा सिद्ध होना। अच्छा। जो जिसको बोल दिया वो हो गया। कहते हैं ना, कंठ में सरस्वती बसी है। जैसे कुछ बीज मंत्र भी होते हैं, सभी चक्र के मंत्र अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं योग में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखता, तो इस पर नहीं बोलूँगा। तंत्र में, वाम मार्ग में हम भगवती की उपासना करते हैं और हम उससे ही चक्रास जागृत करते हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि कुंडली जागरण बीसी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये अलग विज्ञान है। ओके। और जब व्यक्ति वाम मार्ग की अंतर्गत साधनाएं करता है तो कुंडली, चक्रास ये स्वयं अपने आप ही बैलेंस होते हैं। ओके। इनके लिए आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद आता है आपका हार्ट चक्रास। यह आपकी विशुद्धि चक्र के बाद आपके शरीर में प्रस्तुत होता है हार्ट चक्रास। जी। यह आपके विचारों को, आपके इमोशन को, आपके व्यक्तित्व को कंट्रोल करता है। ओके। यह अगर बैलेंस नहीं होता है
तो व्यक्ति को डर लगता है, फियर आता है, रिलेशनशिप में समस्याएं उत्पन्न होती है। इसे भी मंत्रों के द्वारा बैलेंस किया जाता है। अच्छा। मंत्रों के द्वारा, योग के द्वारा, सबकी अलग अलग विधियां हैं। हम्म। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, जो कि सब कुछ बैलेंस करता है। हमारे शरीर में हमारे पाचन तंत्र का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल सही। आपको शक्ति ही नहीं मिलेगी। तो जब हम इसके ऊपर काम करते हैं, इसे बैलेंस करते हैं, तो हमारा संपूर्ण शरीर शुद्ध होता है और उसमें शक्ति आती है, हेल्दी होता है। हेल्दी होता है और उसमें शक्ति आती है। ठीक है। अगर ये अनबैलेंस हो जाए तो आपको नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद जो सबसे मूल रूप है वो मूलाधार है, जहां स्वयं साक्षात शक्ति विराजमान है, जिसे ब्रह्मांड का सृजन कहा गया है। इसके साथ एक चक्रास है, मणिपुर चक्रास, जो हमारी नाभि में स्थित होता है। अच्छा। नाभि अर्थात हमें हमारी मातृ शक्ति से जोड़ने वाला। ओके। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, एक जीव जब इस संसार में उत्पन्न होता है, तो सबसे पहले वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है। तो यह चक्रास आपको आपके मूल स्वरूप से जोड़ता है। अच्छा। तो इस प्रकार से इन 7 चक्रों का तंत्र में एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में, साधना में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ओके। और अगर ये चक्रास, इनकी ऊर्जा किसी भी प्रकार से अनबैलेंस होती है, अनियमित होती है, तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। जैसे व्यक्ति का अग्रेसिव होना, व्यक्ति के नकारात्मक विचार आ जाना, व्यक्ति का पूरा जीवन तहस नहस हो जाना। अभी जैसे हर चक्रास का अलग कार्य है। अच्छा। जो चक्रास अनबैलेंस होगा, उसकी से जुड़ी हुई समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में आएंगी। अच्छा। और इसका पता आप बड़ी सरलता से लगा सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अगर आप योग का अभ्यास करते हैं, तो आप खुद भी पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र अनबैलेंस है। अच्छा, कैसे? देखिए, इसमें संपूर्णता तो आपको अभ्यास के बाद ही आती है, लेकिन आपका जो राइट हैंड है जी, आप इन दोनों हाथों को मिलाइए। जो भी आपकी परम सत्ता है, परम शक्ति है, जिसे भी आप मानते हैं, उसका स्मरण करें। ओके। उसका ध्यान करें। ब्रह्मांड में उपस्थित जो भी शक्तियां हैं उनका आह्वान करें जिन्हें आप मानते हैं, और उन्हें बोलें जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर आप उसका पता करना चाहते हैं तो उसका नाम लें और बोले कि किस चक्रास में शक्ति है या उसकी शक्ति अनियमित है। अच्छा। आह्वान करिए। आप उस चक्रास पे, जैसे किसी सहस्त्राधार पे आप हाथ रखेंगे, आपको अलग वाइब्रेशन होगा। अच्छा। अगर वो अनबैलेंस है, अनियमित है, तो आपका हाथ अपने आप उसके तरफ खींचेगा। अच्छा। क्योंकि वह आपकी ऊर्जा को खींचेगा, आपकी ऊर्जा को ग्रहण करेगा और फिर वो हील होगा। ओके। और अगर उसके अंदर ऊर्जा पर्याप्त है, आपका हाथ फेंकेगा। जिस प्रकार से हमने चुम्बक देखे ना, अगर उसका +2+ सामने लेके आते हैं तो दूर फेंकते हैं। दूर फेंकता है। उसी प्रकार से आपको अनुभव होगा। ओके। थोड़े से अभ्यास के बाद संपूर्ण रूप से स्पष्ट आपको समझ आता है। अच्छा, तो सर जैसे हम बैलेंस हो रहा है अगर कोई चक्रा, तो हमारी लाइफ में, डेली रूटीन वाली लाइफ में क्या कोई इसका इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आता है। जैसे आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो, बैलेंस हो, तो हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा, आपकी बात मानेगा, आपके जीवन में अच्छे विचार आएंगे। अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आपका जीवन पॉजिटिव रहेगा। भले ही चक्रास हमारे साइंस में नहीं दिखते, लेकिन ये आपके संपूर्ण शरीर को, आपके संपूर्ण ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो जब ये हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थापित हैं, तो इनके द्वारा जो भी परिवर्तन होते हैं इनमें, वह स्पष्ट दिखते हैं व्यक्ति के स्वभाव में, उनकी लाइफ में, और ये आपकी डेली रूटीन की लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। तो सर हमने जैसे सुना है कि ये 7 चक्रास अपने अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग आते हैं, तो कौन कौन से ऐसे रंग हैं जो हमें इन 7 चक्राओं से जोड़ते हैं? हर चक्र का अपना कलर है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, इंडिको और बैगनी। इस प्रकार से चक्राओं के कलर होते हैं। तो सर क्या ये हमारे नेगेटिव थॉट्स, इमोशन, इन पे भी काम करते हैं? इनकी वजह से भी ये इम्बैलेंस हो जाते हैं? चक्रास उपस्थित हैं आपके शरीर पे। आपका शरीर काम करता है आपके विचारों पे, और जब आपके विचार ही नकारात्मक होंगे
तो आपके शरीर में उपस्थित हर तत्व अनबैलेंस होगा। अच्छा। अब अगर आप नकारात्मक विचार से घिरे तो ये आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब होगा। ओके। जब आपका आज्ञा चक्र डिस्टर्ब होगा तो आपकी डेली रूटीन में प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके। तो इस प्रकार से आपका दैनिक जीवन आपकी ऑरा को, आपके चक्रों को बैलेंस भी करता है और अनबैलेंस भी करता है। ठीक है। किसी विशेष स्थान पे जाने पे भी आपके चक्रास अनबैलेंस हो सकते हैं। तो इसको कैसे रिस्टोर किया जाए, कैसे ठीक किया जाए? चक्रास को बैलेंस करने की बहुत सारी अलग अलग पद्धतियां हैं, जैसे योग, मेडिटेशन, दैनिक दिनचर्या, तंत्र। यह निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। अच्छा। एक सामान्य व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? सुखी जीवन, अपने बच्चे खुश रहें, परिवार में सब खुशल मंगल हो। सुख, शांति, संतान, केवल इतना ही। बिल्कुल सही। मेडिटेशन के माध्यम से अपने चक्रास को बैलेंस कर सकता है। जिससे शक्तियों की इच्छा है वह योग के माध्यम से कर सकता है। जिससे परमात्मा का अनुभव करना है अच्छा। वह अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग कर सकता है। जिसे सच में शक्तियां चाहिए तो वह तंत्र में आ सकता है। जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान चाहिए वह कुंडली जागृत कर सकता है। जी। जिसका जैसा उद्देश्य वैसे उसके लिए मार्ग। सर, लोग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डर, ये भी हमारे चक्रास को इम्पैक्ट करते हैं, ये भी हमारे चक्रास को वीक करते हैं। तो क्या ये सच है? आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको डर लगा तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन आएगा? एक अजीब सी कपकपाहट। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी। जब आपके रोंगटे खड़े हुए तो सबसे पहले जो आपका हृदय चक्रास है वह अनबैलेंस हुआ। अच्छा। इसके बाद आप निर्णय नहीं ले पाएंगे हम्म। तो आपका आज्ञा चक्र इनबैलेंस हुआ। अच्छा, मतलब अगर चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे डिसीजन मेकिंग को भी दिक्कत करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल पॉइंट है। ओके। अब यहाँ पे अब आपको डर क्यों लगा? डर लगने का भी कोई ना कोई रीजन तो होगा। बिल्कुल सही। क्योंकि आपने उस ऊर्जा को महसूस किया, तो उस ऊर्जा का जो ऑरा है उसने आपके ऑरे को अनबैलेंस किया, और जब आपके ऑरे को अनबैलेंस किया तभी चक्रास आपके अनबैलेंस हुए। ओके। मान लीजिए कई बार होता है कोई व्यक्ति डर गया, उसको फीवर आ गया, हाँ। डॉक्टर के पास गया, दवाई ली, फिर भी ठीक नहीं हुआ या ठीक हो गया, दोनों स्थिति होती है। तो डॉक्टर ने क्या, दवाई दी, व्यक्ति का शरीर बिल्कुल शांत हुआ, कुछ देर उसने रिलैक्स किया तो उसके चक्रास धीरे धीरे बैलेंस हो। ओके। तो मतलब ये फिजिकल बॉडी पर भी इफेक्ट डालता है? बिल्कुल। उसी स्थिति में अगर वो सामने वाली शक्ति जिससे आपको डर लगा वह ज़्यादा शक्तिशाली हुई, उसका मैग्नेट फोर्स ज़्यादा हुआ, उसकी ऊर्जा ज़्यादा हुई, या आपने ऐसा कुछ देख लिया, फिर आप डर जाओगे, उस समय फिर दवाई भी कार्य नहीं करेगी। जब तक आपको दवाई का असर होगा तब तक बस आप रिलैक्स रहोगे। बिल्कुल सही। जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा फिर वही चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल। फिर उसके लिए आपको मंत्र चिकित्सा की आवश्यकता होगी, जो कि आपके सूक्ष्म शरीर पे काम करती है, जो कि आपके ऊर्जाओं पे काम करती है। अच्छा। फिर जब हम उसमें झाड़ा लगाएंगे, ऐसे कई केस आते हैं, जब झाड़ा लगाते हैं उनके साथ में जो क्रियाएं होती है वो करते हैं, उनका उतारा करते हैं, तो वो शक्ति समाप्त होती है, आपके चक्रास बैलेंस हुए और व्यक्ति नॉर्मल हो। ओके। तो कोई एक ऐसा केस अगर आप बताना चाहें तो? अभी मुंबई पुणे हाईवे की बात है, मेरे एक क्लाइंट है, डॉक्टर है। अच्छा। हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। ओके। धार्मिक भी हैं, दोनों चीज़ों को मानते हैं। लौट रहे थे, लगभग रात्रि 12:30-1 बजे का समय था। ओके। अचानक ही उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा भैंसा आ गया, जबकि हाईवे पे भैंस होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। बिल्कुल। उन्होंने ब्रेक लगाया, सामने कुछ भी नहीं था, कुछ दूर चले, अचानक ही जो हस्बैंड था जो गाड़ी चलाता उसको दौरे आ गए, जबकि उसके पहले तक वो पूरी तरह नॉर्मल थी। अच्छा। बड़ी मुश्किल से उनकी वाइफ कार ड्राइव करके लेके आई, काफ़ी इलाज कराया, मेडिटेशन कराया, कुछ हद तक ठीक हुए, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुए। अच्छा। जो मेडिकल रिपोर्ट आई, उन्होंने नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स बता दी। बोले ब्लड क्लॉट्स करके कुछ होता है, वो प्रॉब्लम उन्होंने शो कर दी। अच्छा। जबकि स्वयं डॉक्टर, हमेशा मेडिकल चेकअप में रहने वाले, अपनी बॉडी का पूरा एनालिसिस करने वाले, बिल्कुल विद इन अ सेकेंड्स कैसे पॉसिबल है? चलिए ठीक है, मेडिकल में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, नहीं बोलता, ह्यूमन बॉडी है। लगभग 1.5 वर्ष के बाद वो मेरे पास पहुंचे। अभी हमने एक शिविर किया हुआ था, उसमें आए हो, नासिक में था हमारा शिविर। कुछ विशेष विधियां कराई उनसे, उनको 3 दिन की साधना करवाई। अच्छा। 5वें दिन जैसे वो पहले थे वैसे ही हो गए। अच्छा। पूरी तरह हील हो गए, सब कुछ बराबर हो गया। ओके। और लगभग 1 महीने में दवाइयाँ भी समाप्त हो गई और वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और आज अपना क्लिनिक चला रहे हैं। वाओ।
तो इट मीन्स ऊर्जा में बहुत ज़्यादा शक्ति है जो हमारी फिजिकल बॉडी को भी, जिसे कहते हैं, हैम्पर कर सकती है। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। जी। कभी आपने देखा होगा हाथ मूंझ जाता है, उंगलियां, आप कहीं गिर गए, अनबैलेंस हो गई। एक्सरे में आपको केवल दिखेगा कि अनबैलेंस हो गया, दवाइयों से केवल दर्द में आराम मिलेगा, लेकिन जब तक वो बैलेंस नहीं होगी, जब तक वो अपने स्थान पर नहीं बैठेगी, तब तक आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। इसी प्रकार से हमारे शरीर के चक्रास हैं, इसी प्रकार से हमारी ऊर्जा है। अच्छा, कि जब तक अपनी जगह नहीं जाएंगे तब तक वो ठीक नहीं होंगे। ऊर्जा भी वही है, व्यक्ति की समस्याएं भी वही हैं, बस केवल आपको आपकी आसपास उपस्थित ऊर्जा का पता होना चाहिए कि कौन सी ऊर्जा से किस प्रकार के कार्य लेना है। हमारे चारों तरफ ऊर्जाएं उपस्थित हैं। अब हम उस ऊर्जा को शक्ति बोले, एनर्जी बोले, ऊर्जा को किस रूप में स्वीकार करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ओके। लेकिन ऊर्जा तो सभी जगह है, एनर्जी सभी जगह है, और वह आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है। ओके। इवन आप अपनी खुद की घड़ी पे पहने हो, आपने अपने हाथ में घड़ी पहना हुआ है, वह भी आपके संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करती है, उसको प्रभावित करती है। आपने ग्रीन कलर पहना हुआ है, यह भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अच्छा। अब नग पहनते, नगों में भी अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है। मैं ब्रासलेट पहना हूं, इसमें भी सबकी ऊर्जा है। तो ऊर्जा आपके चारों तरफ है, चाहे वो पॉजिटिव में हो, निगेटिव में हो। अगर आपने अपने आसपास उपस्थित ऊर्जाओं से कार्य लेना सीख लिया, उन्हें अपने अनुसार मैनिपुलेट करना सीख लिया, तो फिर आपके जीवन में सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके। तो सर, जाते जाते अगर कोई न्यू बिगनर अभी हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है और वो अपने चक्रास को, अपनी ऑरा को बैलेंस करना चाहता है, पॉजिटिव करना चाहता है, तो वो शुरुआत कहाँ से करे? सबसे पहले वह अपनी दिनचर्या को ठीक करे। अच्छा। सुबह जल्दी उठे। अच्छा। कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें, ध्यान करें, हमेशा सकारात्मक विचारों में रहें, नकारात्मक विचारों को उससे दूर रहें, पॉजिटिव सोचें और लोगों की मदद करें। अच्छा। जब आप किसी की मदद करते हैं ना, तो वहां से जो दुआएं मिलती हैं, जो ऊर्जा मिलती है, वह हमारे जीवन में सबसे बड़ी होती है। ओके। केवल इतना करना पर्याप्त होता है। ओके। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एक अलग ही हमने जाना परसेप्शन ऑरा का, चक्रास का, एनर्जी का, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिन पे हम बहुत सारी ऐसी चर्चाएं आगे करते रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर अभी भी आपके कोई सवाल रह गए हैं या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी।